अर्पित तिवारी जी। जी अर्पित जी, सबसे पहला जो हमारा सवाल आपसे ये है कि जो वर्तमान की राजनीति है उत्तर प्रदेश की, खासकर क्या सोचते हैं? अच्छी चल रही है राजनीति, तो सही चल रहा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगती पर्सनली। और जैसा भी हमारी सरकार कर रही है हमें तो पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि इतनी सारी राम मंदिर हमारे बन गए जो बहुत टाइम से था, उसी से हम प्रसन्न हो गए हैं। बाकी चीजों को तो हम साइड ही कर दें, क्योंकि हम मंदिर में पुजारी आदमी, हम स्पिरिचुअल आदमी, तो हमें उसके लिए बहुत खुशी है। ओके जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो संभल में जामा मस्जिद है वहाँ पर सर्वे हुआ, ये बताया गया वहाँ पर एक मंदिर है, और अभी अजमेर की बात को लेकर हो रहा है कि वहाँ पर भी शिव मंदिर है। आप खबरें लगातार देखते होंगे तो इस खबर से अच्छी तरह से वाकिफ हो। क्या लगता है कि जो मुगल समय में मस्जिद बने वहाँ पर मंदिर है? बिल्कुल है, मुगल समय में जितने भी मस्जिद और जो भी बना है सब तो सनातन का ही है, मेरा मानना तो ये है। और अगर वहाँ पे मंदिर है और अगर दावा किया जा रहा है तो हम दावा को 100% बोल रहे हैं, सच है, वहाँ मंदिर पाया गया होगा, और मंदिर शिव जी का भी होगा। और अन्य प्रकार की मूर्तियाँ भी बहुत कहानियों में निकलती है कि मूर्तियाँ भी बहुत निकलती हैं कई जहाँ मस्जिदों से, बट कोई एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़। तो मैं तो बोलूँगा कि है, मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ मंदिर है, हर जगह है। जो राजनीति है, क्या लगता है कि जातिवाद सबसे ज्यादा होता है? आपको लगता है कि जातिवाद राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा उभर के सामने आता है? इस समय ये देखने के नजरिए पे है। देखिए, चाहे आप राजनीति खेल रहे हो या राजनीति नहीं कर रहे हो, राजनीति जो हो रही है आजकल समाज में, कई लोग कहते हैं कि हाँ ये धर्म के नाम पे वोट घसीटते हैं, कई लोग कहते हैं, सच भी है, सच भी। और जनता भी जातवाद को देकर ही वोट करती है, आप देखते होंगे। हाँ करती है, और करना चाहिए। जब एक कम्युनिटी एक हो सकती है तो एक कम्युनिटी दूसरी भी क्यों नहीं एक हो सकती? जब हम लोग के खिलाफ भी जाए, हम तो भैया हिंदू हैं, हम तो हिंदू को ही सपोर्ट करते हैं, हम तो मुँह बोल रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरी कम्युनिटी एक हो सकती है तो हम लोग भी एक होकर सपोर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है जातिवाद पे वोट लिया जा रहा है, मैं तो कहता खुला लो वोट भाई, कोई दिक्कत नहीं, खुला वोट लो आप लोग। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि दारू शराब देकर वोट ले रहे हैं, पैसे देकर वोट ले रहे हैं, ऐसा मानते हैं? ये गलत है अगर है तो, क्योंकि अंदर हम देखो राजनीति में तो है नहीं, तो अगर ये अंदर की चीजें हैं तो इस पे हम खिलाफ हैं। ये तो वोट नहीं लेना चाहिए। कोई गलत चीज आप किसी को बेट दे रहे हो कि आप ये बेट लो, मुझे ये देना, हम तो अगर मेरे हाथ में आए हम तो कहे जिसको देना हम उसको भी नहीं देंगे वोट, फिर चाहे हम उसको जितना मानते हो। ये जनता का अधिकार है कि खुद से वो फैसला करे कि हमें किसे चुनना है, कौन सा नेता चुनना है। एग्जैक्टली। अब दारू लेके तुम वोट कर रहे हो, दारू भाई आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी, तो क्या पलट जाओगे? बिल्कुल भाई जिसको दिल से सपोर्ट करो। दूसरे भाई साहब, उनसे भी बात करते हैं। क्या सोचते हैं सर, 27 में सत्ताधीश कौन होगा? ये अखिलेश यादव होने चाहिए। अखिलेश, यहाँ पर दोनों अलग अलग समर्थक बैठे हुए हैं, एक बीजेपी के समर्थक हैं, दूसरे सपा के समर्थक। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? जी काफी युवा नेता हैं, और अगर हम यूपी की बात करें, सेंट्रल लेवल पे ना बात करके स्टेट लेवल पे बात करें, तो हम मतलब पीछा देख सकते हैं कि यूपी में जो विकास हुआ है, आपका मायावती के दौर में ज्यादा हुआ या अखिलेश यादव के दौर में ज्यादा हुआ। कौन से विकास कार्य किए हैं सपा में? जैसे आप ये 1090 आप ले सकते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं, किसान पथ हो गया, आपका हाईवेज हो गए, कान्हा स्टेडियम हो गया, काफी चीजें हैं। तो ये गुंडागर्दी जो शब्द आप सुनते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा, और ये एनकाउंटर, जी जी, तो ये सपा की सरकार में क्यों नहीं होते थे? जी अब इसका तो अपना अपना है, राजनीति मुद्दा है। ये आपका योगी राज में आपका ये ज्यादा होता है, प्रशासन को ज्यादा पावर दी गई है, ये अच्छी चीज है। सरकार कोई भी हो, सबके अंदर पावर होती है, उसको फैसला लेने का ये पूरा अधिकार होता है, कोर्ट के द्वारा ये दिया जाता है ना। तो ये सपा की सरकार में क्यों नहीं था कि गुंडा यहाँ पर पनप रहे थे और वो बड़े आराम से उनकी पनाह में थे? जी जी, ये बात आपकी हम उचित मानते हैं कि उस सरकार में ये चीज ज्यादा रहती थी, बट इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो दौर है, यूपी में जो क्राइम रेट है वो ज्यादा ही हो रखा है, सपा के टाइम से भी ज्यादा नहीं हुआ है। नहीं, तब तो था ही, नो डाउट, बट यूपी में इस समय ज्यादा क्राइम रेट है, आप चेक कर सकते हैं। जो क्राइम रेट है सपा के टाइम तो ज्यादा ही है। लखनऊ में क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं, और कहाँ पर भी विकास कार्य की जरूरत है? जैसे नाली खड़ंजे ले लें, सड़क ले लें, और भी विकास कार्य बहुत सारे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, तो क्या होना चाहिए अभी लखनऊ में? नहीं, ये सब तो जी हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर ध्यान हो रहा है, और क्राइम वगैरह पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। यूपी में खास अभी मतलब ठीक है चीजें, यूपी में उतना अभी वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भ्रष्टाचार और इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जी बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।